दरिमा एयरपोर्ट के अगल बगल के क्षेत्रों में भूमाफिया तेजी से सक्रिय हो गए हैं। कई हेक्टेयर के सरकारी जमीनों का भी उन्होंने पट्टा बनवा लिया है। कई लोगों की जमीनें भी बेच दी गई हैं। ऐसे कई समस्याओं को लेकर दरिमा एवं आसपास के क्षेत्र के काफ़ी संख्या में ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य अनिमा किरकेटा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर अनैतिक तरीके से सास की जमीन को दूसरे के नाम करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने कई दस्तावेज एवं सास की जमीन को दूसरे के नाम पर करने के पट्टे का क्रमांक सहित कई चीजें सौंपी हैं। सब पूछेंगे। अपना नाम बताना। मेरा नाम यामिनेश्वर सिंह है। मैं तहसील में आया हूँ, जिला पंचायत। क्या समस्या हो गया? सर, मेरा ज़मीन जो है इधर उधर कर दिए हैं और जो है मतलब कि दूसरे जो दलाल लोग मतलब कि बेच दिए हैं। कितना जमीन था? मेरा 1325/2 1322/2 कितना जमीन थी? 5 एकड़। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसमें हमारा कब्जा हो। कौन कौन बेची थी? कौन कौन मिली थी? इस अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामविलास है। मैं दरिमा का रहे वाला हूँ और वहाँ जितना भी आदिवासी बसे हैं 3 पीढ़ी से वहाँ रह करके कब्जा करके मतलब कि जीवन यापन कराते हैं। वो बीच में दलाल मन अभी घुस गए हैं और जितना भी आदिवासी मन के अगल बगल में ज़मीन है रोड के किनारे मन उमन के पूरा अपन नाम में करा करके कैसे कैसे मन पट्टा बनवा लेते हैं और ज़मीन ला बेच देते, खरीद बिक्री चलाते हैं। कैसे कितना लोग का होगा जमीन? अरे वहाँ 4-5 जन की ज़मीन बेचा गई। कितना जमीन होगा बिका हुआ? बेचल ज़मीन 15-20 एकड़ तक। तो दलालों द्वारा धमकाया डराया? धमका हमन कहाँ से भैया, हम आदिवासी हम दलाल द्वारा धमकाया धमका तुमका तो अभी नहीं है, लेकिन ज़मीन के खरीद बिक्री हो गई से। और जैसे मूल सेटलमेंट जो ज़मीन के नक्शा है ना, वो नक्शा में पहले जो रही पूरा ज़मीन के नक्शा प्लेन रही। अभी जितना ज़मीन बेचा थे ना वो नक्शा चढ़ा जाते और जितना पहले से वहाँ जो बसीन है ना वो में खेती बाड़ी करत हुआ के एक जन के भी नक्शा नहीं कटी से और उनके नक्शा कट के ज़मीन के रजिस्ट्री भी हो गई। तो क्या चाहता है? हमार वो ज़मीन हमार कब्जा हो और उमन दलाल मन के वहाँ से हटाया जाए। उमन के मतलब कि वो दलाल मन के जांच करके उमन के जेल भेजा जाए, सजा दिया जाए। जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत दरिमा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या समस्या होगी जो ग्रामीण साहब यहाँ पहुँचे? यहाँ पे हम कलेक्टर साहब के पास एक निवेदन लेके आए थे। ये जो जितने भी शासकीय ज़मीन हैं उसको गैर कानूनी तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दें और इसके जो भी क्या बोलेंगे, जो भी इसके शामिल हैं इसमें उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे कितने लोग हैं गांव के जिसके ऊपर ज़मीन? ऐसे काफ़ी लोग हैं जो और काफ़ियों का निवेदन भी आता है कि पंचायत में 70-80 एप्लीकेशन भी होंगे जो इसको पट्टे के लिए, तो शायद वो भी शासकीय ज़मीन है इसीलिए शायद रद्द कर दिया जाता है। तो लगभग इनके लिए भी सुना जाए इनका भी, अगर ये शासकीय ज़मीन है तो इसको पंचायत को दिया जाए या इसको सुरक्षित करने का एक व्यवस्था रखा जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों के लिए, जो आने वाले जो पीढ़ी हैं उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपने या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि आपके क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है? हाँ, लगभग हमारे पूरे एरिया में जितने शासकीय जमीन पे उनके पूरी नज़र है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी मिली भगत है क्या इसमें? हो सकता है, ज़रूर इसमें बिल्कुल होगा, तभी तो यहाँ तक ये नौबत आई हुई है। जी, मैं गणेश यादव हूँ और ग्राम पंचायत खजूरी से हूँ और दरिमा क्षेत्र का सामाजिक काम हमेशा हम लोग करते रहते हैं। अभी जो मामला हम लोग के सामने आया है 1322 जो प्लाट है, लगभग 55 हेक्टेयर भूमि वो सेटलमेंट रिकॉर्ड में शासकीय मत का भूमि है। और अभी वहाँ जो तत्कालीन पटवारी हैं अनिरुद्ध पैकरा और वहाँ जो तहसीलदार हैं, इनके मिली भगत से उस ज़मीन को व्यक्तिगत नाम से दर्ज कर दिया गया। यहाँ तक कि उसका अधिकार अभिलेख भी बना दिया गया है फर्जी तरीके से। और इतना करने के बाद उस पर जबकि दरिमा के निवासी लोग जो आदिवासी हैं उनका कब्जा है उस पर, और उसको चुपके से
जनरल व्यक्ति के नाम पर दूसरे गांव का व्यक्ति है वो, जिसके नाम से वो अंकित किए हैं, उसको दर्ज किए हैं, वो दूसरे गांव का रहने वाला है और उस ज़मीन को ये लोग बेच दिए हैं। इस तरह जो है 1322 में कई बटांकन करके ये लोग फर्जी तरीके से उसका दस्तावेज तैयार करके ज़मीन को बिक्री कर रहे हैं। शिकायत की क्या आश्वासन मिला है यहाँ? शिकायत से आश्वासन हमें मिला है कि उस ज़मीन की जो रजिस्ट्री है उसको हम तो चाहते हैं कि शून्य घोषित करके और जो दोषी हैं उनको जेल होना चाहिए सीधे सीधे। इस तरह के जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और यहाँ से कलेक्टर साहब से भी एसडीएम मैडम से भी हमको आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगा। वहीं पूरे मामले में चर्चा करते हुए जिला पंचायत सदस्य अनिमा केरकेट्टा ने कहा कि सरकारी जमीन को हमने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखा हुआ है ताकि आने वाले समय में सार्वजनिक उपयोग के लिए इस जमीन को संरक्षित कर सकें, लेकिन क्षेत्र में भूमाफिया तेजी से सक्रिय हो गए हैं, जिससे सरकारी जमीनों को ही पटवारी व तहसीलदार के मिलीभगत से भूमाफिया अपने नाम करा ले रहे हैं। यह बड़ी गलती है, इसकी जाँच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम अनिमा केरकेट्टा है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। किन शिकायतों को लेकर आज यहाँ आना पड़ा? ये दरिमा में जो भूमाफियाओं के द्वारा ज़मीन को अवैध तरीके से खरीद ली गई है और हम आदिवासी परिवार के ज़मीन को इन्होंने आवंटन करके अपने नाम पे दर्ज करा लिया है। इसी विषय पर आज हम लोग यहाँ पर पूरे ग्रामवासी के साथ में उपस्थित हुए हैं और जो भी इसमें मिली भगत हैं और जिन भी व्यक्तियों का इनमें हाथ है उनके ऊपर कार्रवाई होने का हम मांग कर रहे हैं और यदि ज़मीन सरकारी पाया जाता है और अवैध तरीके से जो इन्होंने अपने नाम पे कराया है उस ज़मीन को पंचायत को पुनः वापस किया जाए। हम आने वाले भविष्य के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए इन ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कल के दिन में हमारे बाल बच्चे को यदि कहीं कॉलेज करना होगा, कोई फैक्ट्री खोलना होगा या तो हमारे लिए किसी आवश्यकतापूर्ण और शिक्षण का संस्थान मांगना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कोई व्यक्ति या तो प्रशासन हम लोग को भूमि उपलब्ध नहीं कराएगा और आज हमारे हाथ में रखी हुई सोना को इन्होंने जो लूट के ले जा रहे हैं, ये बहुत अन्याय है और हम लोग इसकी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि दरिमा के ग्रामीण काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। 100 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन का पट्टा बनवा लिया गया है। साथ ही कई लोग जिस ज़मीन पर पीढ़ियों से काबिज थे उसका भी पट्टा बनवा लिया गया है। यदि सास की ज़मीन का पट्टा ही बनाना था तो जो लोग पीढ़ियों से काबिज थे उनके नाम पर देना चाहिए। बाहरी लोगों का सास की ज़मीन पर पट्टा कैसे बना तथा दूसरे की ज़मीन को कैसे विक्रय कर दी गई अथवा पट्टा बनवा लिया गया, इसकी प्रशासन और सरकार निष्पक्ष जाँच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे। जी भैया आए थे दरिमा से, क्या समस्या लेकर आए थे? दरिमा के आदिवासी ग्रामीण आए हुए हैं, डरे हुए हैं और चिंतित हैं। वर्षों से इनके पुरखों ने उस ज़मीनों को, शासकीय भूमि है, कब्जा करके खेती कर रहे हैं। आवेदन ये लोग सब लगाए हुए हैं वन अधिकार पत्र के लिए और कुछ राजस्व की भूमि है उस पर भी पट्टे के लिए लोग मांग किए हुए हैं, लेकिन इनके पट्टे तो नहीं बन रहे हैं। उस गांव के जो मूल निवासी नहीं है उनको पट्टा भी बन रहा है या अधिकार अभिलेख में दर्ज करके और 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड दुरुस्त करके और एक बहुत बड़ा रैकेट वहाँ पे काम कर रहा है। उस रैकेट में कुछ अंबिकापुर से लोग जा करके वहाँ बस गए हैं जो 24 घंटा और 7 दिन यही काम करते हैं और वे पूरा का पूरा एक भू माफिया और दलालों का एक गिरोह है जिसमें हमारे कुछ राजस्व विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। आज चाहे 1303 की बात करें खसरा नंबर, चाहे 1305 की, 1306 की, 1308 की, 1322 की, जिसके लिए शिकायत करने आए हैं, ये सब मिलाएंगे तो 100 हेक्टेयर से अधिक ज़मीनें हैं और कई तो तालाब हैं, उनका भी विक्रय हो गया है और इन ज़मीनों पे इनको पता नहीं और रातों रात उसके ऊपर फेंसिंग हो गई। सुबह उठे तो पता चला किसी अग्रवाल ने इस ज़मीन को खरीद लिया है। तो इनमें जितने लोग शामिल हैं उन सब के ऊपर, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे गाँव में जाकर नए बसे हैं, खासतौर पर वो लोग जो ग्रामीणों को भला फुसला दे रहे हैं और जो रजिस्ट्री जिसने की है वो आदमी भी महीने भर से गायब है रजिस्ट्री के दिन से। तो इस तरीके के भू माफिया जब एयरपोर्ट रोड, जो वीआईपी रोड में जब सक्रिय हो जाएंगे तो ग्रामीण तो वहाँ जी नहीं पाएंगे। और आज हम सब ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, पूरे पंचायत के साथी आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं और हम सब लोग मिल करके इनके साथ इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और मेरे को लगता नहीं है कि सरकार में कोई बहुत दिक्कत जाएगा। एसडीएम आई थी, पूरा उम्मीद है कि आदिवासियों का जो हक है उसका नुकसान नहीं होगा। एक जनप्रतिनिधि है आप क्षेत्र के, तो क्या जनता के साथ कब तक खड़े रहेंगे आप? मैं तो जनता के साथ हमेशा ही खड़ा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और जिस सरकार
अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है, उसका भी एक मैं जवाबदार सहयोगी भी हूँ। तो ये दोनों यूनियन के रूप में काम करके इनका जो हक है इनको हम लोग वापस दिलाएंगे। लेकिन वो सब लोग आगाह हो आपके माध्यम से जो दरिमा क्षेत्र में जा करके दरिमा के ज़मीन का दलाली कर रहे हैं, उन दलालों को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। शासन प्रशासन आपका है, उसके बाद भी अगर ऐसा हो कितने जल्द लगा सकते हैं अंदेशा की कार्रवाई हो जाएगा और वहाँ मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि इनका हक कहीं नहीं जाएगा। ये सब लोग सजग रहें, जागते रहें। और शासन प्रशासन में कुछ लोग हैं जो लोग बदमाशी या गलती किए हैं, उन पे त्वरित कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई मुझे पूरा उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में हम लोगों को इस पे रिजल्ट दिखेगा। यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरगुजा में शासकीय जमीनों का पट्टा बनवा लिया गया है अथवा कब्जा कर लिया गया है। लगातार सीतापुर क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। न सिर्फ सीतापुर, बतौली, मैनपाट बल्कि सरगुजा जिले के कई क्षेत्रों में इस तरह के मामले आते रहे हैं, लेकिन हर मामले में जांच भी नहीं होती। यही कारण है कि भूमाफिया तेजी से सरकारी ज़मीनों को अपने नाम पर पट्टा बनवा ले रहे हैं।